गोलार्ध में इक्वेटर धरती को दो भागों में बांटती है और जब इक्वेटर धरती को दो भागों में बांटती है मध्य से अगर बांटा जाए तो वो इक्वेटर कहीं से निकलकर दिखती जा रही है तो वो ब्राजील नामक देश है। अच्छा, भूमध्य रेखा जिसे कहा जाए, भू को मध्य में से काटने वाली रेखा, दैट इज भूमध्य रेखा जिसे आप इक्वेटर के नाम से जान रहे हैं, ये कुछ ब्राजील में से होकर के निकल रही है। हम ब्राजील पर फोकस क्यों कर रहे हैं उसे भी बताएंगे। जनरली हम ये कहते हैं कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, हम क्या कहते हैं दिशाओं का ज्ञान ऐसा ही है, इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है, तो ये एक तरह से साउथ में पड़ने वाला देश है, हालांकि इसमें से होकर के इक्वेटर गुजरती है। और अच्छा, ज्योग्राफी का थोड़ा सा ज्ञान यहां पर हम ऐड कर दें कि शाम 4 बजे इक्वेटर पर हर दिन बारिश होती है। ये ज्ञान यूं है कि धरती पर सूरज का प्रकाश सबसे ज्यादा इक्वेटर के आसपास के समुद्रों पर है, जब यहां से भाप बनती है शाम को जाकर बरसती है। यूपीएससी का बहुत पुराना प्यारा क्वेश्चन ये रहा है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, जबरदस्ती शो ऑफ नहीं कर रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो बादल बरसे वो बादल बरसे गाना नहीं गा रहा हूं, ये जो बादल बरसे वो यहां पर जाकर के गिरे और जब यहां गिरे तो बढ़िया सा पानी यहां पर फैला है। वही फैला हुआ पानी यहां की नदियों का पानी बना और नदियों में अमेजन नाम की जो नदी है ना वो यहीं पर दुनिया का सबसे ज्यादा पानी लेकर बहती है। अब ये ज्ञान भी क्यों दे रहे हो हमको, ज्योग्राफी पढ़ाने का नहीं भाई, इससे भी आगे जानकारी देनी है और वो ये कि इस पानी की वजह से यहां पर एक फॉरेस्ट बनता है और उस फॉरेस्ट का नाम है अमेजन फॉरेस्ट। और वो जो अमेजन फॉरेस्ट है ना वो दुनिया की मतलब समझिए कि फेफड़े माने जाते हैं क्योंकि वो ब्राजील में ही है। तो दुनिया के फेफड़े रखने वाला ब्राजील अगर किसी की सांस अटका सके तो वो दुनिया भर के देशों की, लो बेटा कल को जंगल उखाड़ दिए तुम सब सांस के लिए मर जाओगे, इतना ऑक्सीजन हम अकेले प्रोड्यूस कर रहे हैं जंगलों से। ठीक है साहब, आप में से कुछ तार्किक लोग यहां पर भी तलाशने लगेंगे कि इक्वेटर तो अफ्रीका में से भी जा रही है, बिल्कुल सही सोचेंगे। यही कारण है कि यहां पर कांगो रिवर जो कि सेकंड ज्यादा हाईएस्ट पानी लेकर घूम रही है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर नाइल रिवर वो भी यहीं पर ही विक्टोरिया से होकर आगे की तरफ निकल रही है। पानी का खेला है बाबू भाई, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए ब्राजील पर फिर से आते हैं। इस ब्राजील की लड़ाई चल रही है नॉर्थ अमेरिका के साथ और नॉर्थ अमेरिका में बैठा हुआ है यूएसए। यूएसए की कहानी क्या है, यूएसए ब्राजील के अंदर अपना इंटरफेरेंस बनाकर चल रहा है। अच्छा, ब्राजील को थोड़ा हम अपने पर्सपेक्टिव से भी बता दें, ये बैठे अपन प्यारे से, ये जो इंडिया है ना, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन सबने मिलकर के ब्रिक्स बनाया हुआ है, ये तो आप हम सब जानते ही हैं। ये सारे के सारे वो देश हैं जो कि अमेरिका से कहीं ना कहीं त्रस्त हैं। अच्छा, आपको थोड़े दिन पहले रामफोसा को डांटते हुए सुनाई था यूएसए किस तरह से साउथ अफ्रीका के मजे ले रहा था। इवन मस्क के आनंद लिए उसने ये कहते हुए कि बेटा तुम पर अगर हम टैरिफ लगा दिया, तुमको सैंक्शन में डाल दिए तो तुम्हें साउथ अफ्रीका वापस जाना पड़ेगा, यदि याद हो आप लोगों को। तो अमेरिका का साउथ अफ्रीका के साथ प्रेम तो जग जाहिर है, चाइना के साथ तो आपने देखा ही है, रशिया के चलते तो